यहाँ जो भी उत्पन्न हुआ है वो मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जो जन्मा है वो अवश्य मिटेगा, क्योंकि ये कुदरत का अटल सिद्धांत है, कोई नहीं बचा। तो 2 दिन का मेहमान रे बंदे, 2 दिन का मेहमान। ये तो एक मुसाफिर खाना है, 2 दिन की मेहमान निवाजी है। 2 दिन का समय मिला है तेरे को, इसमें तू क्या करता है क्या ना करता है, और तेरे को करने के लिए भी खुला छोड़ दिया है कुदरत ने, कोई बंधन नहीं दिया। क्योंकि करने से पहले विचार करने की बुद्धि तेरे को दे दी, चितवन करने के लिए चैतन्य सत्ता तेरे को बख्शी है, सब कुछ है तेरे पास, कोई चीज़ ही कमी नहीं, सामग्री सारी की सारी पूरी है। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है कैसे ना करना है वो विचार तो तन्ने करना है। तो इसको कहाँ दुरुपयोग कर रहा है और इसका सदुपयोग कैसे करना है वो विचार तो आपने करना है। तो मैं कह रहा था कि हम जाते हैं कि सदगुरु कृपा करो, ये बिल्कुल झूठी बात, गलत, मैं नहीं मानता इस बात को। क्योंकि गुरु की कृपा जब होगी, सबसे पहले कृपा अपना आप पर करो। जब तक स्वयं के ऊपर तुम कृपा पात्र नहीं बनोगे तब तक गुरु की कृपा को भूल जाओ कि गुरु की कृपा हो जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले कृपा अपना आप पर खुद न करनी होगी, तब जाकर के गुरु की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। क्योंकि हम गुरु से तो मांगते हैं कि सदगुरु कृपा करो, लेकिन खुद पर ही हम कृपा नहीं कर रहे कि हम अपनी इस सारी एनर्जी को, इस सारी सामग्री का हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। पहले तो खुद पे तो कृपा पात्र बना अपना आपके ऊपर, तो फिर गुरु से कृपा मांगिए, मिल जाएगी। पहली बात है तू खुद पे, तेरे पे तेरी कृपा को नहीं हो रही। तो 2 दिन का मेहमान रे बंदे, 2 दिन का मेहमान। आई जवानी चले जकड़ के काम है बलवान, क्योंकि जवानी में तो थापता ही नहीं किसी को, क्योंकि सारी जो है सामग्री इसके ऊपर पूर्ण सत्ता के ऊपर होती है। बड़े बड़े योद्धा चले गए यहाँ से, बता तेरा क्या अनुमान। जिनके कदमों से जमीन हिलती थी वो भी इस काल का गाल में समा गई। जो काल के अनुसार प्रकट हुआ है वो काल के द्वारा ही भक्षण कर लिया जाएगा। जो अकाल को प्राप्त हो गया है वही काल से कोई बिरला बचा है। जो अकाल हो गया है, काल से रहित जो हो गया है, यहाँ तक जहाँ तक काल का पसारा है उससे ऊपर जो अपने आप को निकाल गया तोड़ करके उपाधि, हाँ वो अकाल भाव को प्राप्त हुआ है। लेकिन शरीर भाव के अंदर तो शरीर तो जो है ये उनके भी गए, सभी के ही जाने हैं। जो अवतार कहलाए, राम कहलाए, अपने आप को भगवान की उपाधि जिन्होंने मिली, वो भी जो है शरीर देखते देखते इस ब्रह्मांड के अंदर ही लोप हो गए। तो क्यों? क्योंकि ये नाशवान सौदा है और प्रकृति को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य ही है। क्योंकि प्रकृति किसी की बाप की जागीर नहीं है, प्रकृति को आप बदल नहीं सकते, प्रकृति अपने नियम के ऊपर अटल है। लेकिन जो समझवान है, जो ज्ञानवान है, वही समझदार माने जाते हैं जो प्रकृति के फैसले को कबूल करने की अक्षमता रखते हैं, प्रकृति के फैसले को सहर्ष उनका प्रसाद समझ करके कबूल कर लेते हैं, और वही महापुरुष यहाँ पर सफल हुए हैं। प्रकृति के मार्ग में कोई भी महापुरुष बाधक नहीं बना और बनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आगे एक बड़ी गजब की बात आई, और बहुत वाणियों में मिलता है ये निशाना, लेकिन हम विचार नहीं करते कि संतों की संगत कर ले जल्दी, पल में हो जा जान। तो वाणी तो ये कह रही है कि पल के अंदर ही उसकी जानकारी तेरे को हो सकती है, पल में। अब पल यू कहे घंटे का हो डॉक्टर साहब, यू पल तो कुछ ज़्यादा टाइम की बात नहीं, लेकिन फिर भी 30-30, 50-50 साल हो गए और जानकारी नहीं हो रही। क्या बात, वो पल आया ही नहीं। महापुरुष तो करेंगे एक पल में कि महापुरुषों की संगत कर, एक पल के अंदर जो है तेरे को उसकी जानकारी कराएंगे, पल मात्र में। संतों की संगत कर ले जल्दी, पल में हो जा जान, पूरे गुरु की जाओ शरण में, हो जा तेरा कल्याण। अभी वो पूरा गुरु पड़े ढूंढना, यह भी एक समस्या है। क्या कोई विशेष चिन्ह है पूरे गुरु का? कोई खास निशानी है पूरे गुरु की? कहाँ तलाशें, कहाँ ढूंढें? कागजा में फिरोड़ा, कहाँ मिलेंगे वो? साथियों,
बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात एक ही है। जहाँ तक पूरे गुरु की बात आई, गुरु का ढूंढना बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि जो संत है वो दिखावे में विश्वास नहीं करते, उनका कोई दिखावा नहीं मिलता, कोई विशेष वेशभूषा नहीं मिलती कि दूर से पहचाने जा सके, ठीक है, क्योंकि जो अलग से मिलकर के स्वयं ही अलग हो गए हैं, जिसको अलग कहा जाता, जो वो लक्षण में वो ही नहीं आ रहा, और उससे मिलकर के जो स्वयं ही अलग भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनको कैसे तलाशा जाए, कैसे ढूंढोगे कि ये गुरु पूर्ण है। लेकिन मैं मेरी बुद्धि अनुसार सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा इस विषय के अंदर, तो कि भाई हम गर्भ से बाहर आते ही सुनने लगे थे परमात्मा नाम की कोई पावर है, परमात्मा है, सभी कहें भाई परमात्मा करस हो गए। किससे सुनी? अपने परिवार से सुनी, आस पड़ोस से सुनी, भाई परमात्मा कोई बहुत बड़ी पावर है, और जो परमात्मा चाहे जो चाहे वो कर सकता है। यह हमने सुनी, देखा कोई नहीं, सुन के प्रतीत करें, ठीक है। अब जिसने हमारे अपने बुजुर्गों से सुनी, उनने कैसे प्रतीत कर रखी थी, उनने उनके बुजुर्गों से सुनी, देखा उन्होंने ने भी कोई नहीं, सुन के हुए प्रतीत कर रहे थे, ठीक है। और उनके बुजुर्गों ने सुनी, उनने भी किसी से सुन के प्रतीत पाड़ लिया कि परमात्मा है, कोई ऐसी पावर है, सुप्रीम पावर। तो सुन सुन करके प्रतीत चली आ रही है। डॉक्टर साहब, रही पूर्ण गुरु की बात, इसे सुनी सुनाई की बात नहीं, वो है या ना है, इस वेद ने स्पष्ट खोल दे, बस पूर्ण गुरु वही है। ये है या वो ना है, इस सच्चाई से पर्दा हटा दे, सच्चाई को सामने ला दे, है तो फिर वो कैसा है, बस वही गुरु पूर्ण है, और वो पूजनीय है, वो नमन करने के योग्य है। ऐसा श्रेष्ठ निर्धड़क पुरुष, चाहे वो किसी संप्रदाय और पंथ विशेष से हो, कोई भी नहीं हो, ये कोई पंथावाद की दीवारें नहीं है जो ऐसा करने की अक्षमता रखता है। और ऐसा करने के लिए चाहे, और तो मैं क्या कहूं कि चाहे मंसूर की तरह सोड़ी दी गली क्यों ना, गले क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन सच्चाई से पर्दा उठा दे, वही महापुरुष पूर्ण है, और वो कल्याण करने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो जीव को भटकाता नहीं, वो इधर उधर डामाडोल नहीं करता। बंधु हो, ऐसे उत्तम महापुरुषों से ही उत्तम महापुरुष पैदा होते हैं। मैं ये बार बार कहता हूं कि संत कागजों से पैदा नहीं होते, संत पोथों से पैदा नहीं होते, नहीं, संत से संत उत्पन्न होता है, और वही कुछ करने की क्षमता रख सकता है। नहीं तो ये अक्सरी जंजाल के अंदर कागजों से जो है संत नहीं बढ़ते, ठीक है। उस जिस टाइम ये शास्त्र लिखे गए, उन महापुरुषों का देश काल वस्तु क्या था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, परिवर्तन होता आ रहा है। वो व्यवस्था आज नहीं है, आज वो अवस्था बदल चुकी है, वो व्यवस्था बदल चुकी है, वो देश बदल चुका है, वो काल बदल चुका है। आज तो वर्तमान का, आज के वर्तमान का, आज के समाज के अनुसार, आज की कुरीतियों के अनुसार जो लिखेगा वही कल्याण करने में सामर्थ्य है। यानी उनके समय के ऊपर जैसे समाज की व्यवस्था थी वैसा उन महापुरुषों ने लिख दिया। अब उन्हीं को रटी रटाई के रटते रहोगे तो संत पैदा नहीं होते, इन पोथों से नहीं बनेंगे संत, संत अनुभव से उत्पन्न होगा। और एक संत को प्रकट करने के लिए एक महापुरुष ने किस दौर से गुजरना पड़ता है, कितना अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसको ऊपर उड़ेलनी पड़ती है, उसके अंदर भरनी पड़ती है, तब जाकर के एक संत प्रकट होता है। तो इसलिए मैं पूर्ण गुरु के शरण जाओ तो पूर्ण गुरु की तलाश बड़ी जटिल है, बहुत जटिल है। मैं तो मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार सिर्फ इतना बताया है कि जो सच्चाई से पर्दा हटा दे। इस पर्दे ने युगों पलट गए, युगों चले आ रहे हैं, ये पर्दा पड़ा ही चला आ रहा है, वाणियों से वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, समझ जंजाल के अंदर ही है। लेकिन वो जैसा भी है उसको सामने प्रकट, उसका साक्षात्कार कौन कराए, उसको सामने कौन लेकर के आए। अब राम को जो है भाई, हमारे मुस्लिम भाई नहीं मानते, नहीं मानते, वो कहते हमारा अल्लाह है, बड़ा है, ये अल्लाह की रचना है। वो जोजत भीष्ट मानते हैं, नहीं मानते आपके राम को,
आप लोग जो है उसके अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है। हम गऊ को माता कहते हैं, वो नु गले मैदान में काटांगे बुला ले तेरे राम ने, काट के खा गए वो। हमारा राम पता नहीं कहाँ चुक गया, नहीं आया। वो सूर का नाम लेना पसंद नहीं करते, इन मैदान में चढ़ा फूक दिया, बुला तेरे अल्लाह ने बचा लेगा, इसने आया बचाने के लिए, नहीं आया, ठीक। इसी प्रकार से ओंकार वाले, और यही हमारा ईसाइयों का हाल है। खोसड़े बज रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ने लग रहे हैं, मारला बड़ा मारला बड़ा मारला बड़ा मारला बड़ा। हर चीज ने शायरे ने नु कहते थाला थाला अपना अपना ने लेके आओ, फैसला कराएंगे आज बड़ा कौन सगा है, के लेके आओगे नु बताओ, जो के लेके आओगे, खाली खाली आएंगे ना, बताओ ये क्या लेके आओगे। कुत्तों की तरह जबरदस्त धर्म मजहब के नाम के ऊपर जो इंसान को इंसान खाने लग रहा है, कुत्तों की तरह लड़ने लग रहे हैं, क्या है ये। तो इसलिए बंधु हो, पूर्ण महापुरुष वही है जो सच्चाई को सामने ला दे, छुपाए ना। हाँ, ये माना जा सकता है कि वे पात्र अपात्र का चुनाव करना उसका धर्म है। अगर पात्र है उसके पास तो फिर उस पात्र को धोखे में नहीं रखना चाहिए, उस पात्र को तो क्लियर कर देना चाहिए कि बात ऐसे है। हेले दिए हैं महापुरुषों ने, ठीक है, लो उसको ऊपर विचार करना। अब वो महापुरुष तो चलाना कर गए, लेकिन हमारे पास रहेगी उनकी साखी आंकड़ी, उन साखी को ऊपर विचार करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि फौलाद का सीना चाहिए सच्चाई को उजागर करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिसने भी पाया उसी ने ही छुपाया, वही छुपा के मौन हो गए, चुप हो गए, क्योंकि सीना फौलाद का चाहिए। जो श्रेष्ठ महापुरुष आए उन्होंने क्लियर उगाड़ा उस बात को कि वो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन विचार कोई करता नहीं। हम बस वाणी सीख ली, अपने उनकी साखी याद कर ली, बोल दी। जिन्हें पूछा या किस भाव से आई है, आपने क्या सोच करके ये बोली है, बस फिर जूत बजना काम हो जाता है। क्या करें? तो फिर बेहतर ही वही है कि भाई चुप होकर के बैठ कह ले भाई कि मैं कहने तो बात बढ़ती हो तो